तो आने वाले चुनावों को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने पूरी कमर कस रखी है और तमाम जो पश्चिम के जो जिले हैं वहां पर लगातार जो है वो जितनी भी इनके जो इकाइयां हैं वो लगातार एक्टिव हैं और चुनाव को लेकर बहुत ज्यादा जो है वो इस समय एक्टिव मोड में जो है बहुजन समाज पार्टी नजर आ रही है। इसके अलावा बड़ी बात यह भी कि बहुजन समाज पार्टी अपना कुनबा भी बढ़ाती हुई नजर आ रही है। कई नेताओं की एंट्री हो चुकी है और कई जगह पर अब बहुजन समाज पार्टी के जो नेता है वो कई नेताओं पर अभी भी डोरे भी डालते हुए दिख रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेंगे, आप लगातार एक्टिव हैं और आपके ऊपर जिम्मेदारी है पूरी। सरफराज भाई, सर मैं परिचय करा दूं एक बार, सरफराज रहीम जी है बहुजन समाज पार्टी के जो मुस्लिम भाईचारा कमेटी है उसके मंडल संयोजक है। पूरी एक्टिव चल रही है आपकी पार्टी इस समय और आप लोग लगातार मीटिंगें भी कर रहे हो, चाहे वो पंचायत चुनाव हो, विधान, विशेषकर फोकस तो आपका विधानसभा चुनाव पर भी है। नए लोगों की एंट्री भी हो रही है, तो क्या कुछ रणनीति जो है वो बहुजन समाज पार्टी की बन रही है इस समय? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। हमारा जो ये तैयारी चल रही है, ये सामाजिक गठबंधन हम लोगों के साथ कर रहे हैं और इसका रिजल्ट भी आ रहा है अब, और दूसरे लोग हमारे साथ जुड़ने का काम कर रहे हैं। और आपने कहा कि पश्चिम के सभी जिलों में एक्टिव है, पश्चिम के सभी जिलों में नहीं, पूरे भारत में एक्टिव है और पूरे प्रदेश में, पूरब साइड भी और पश्चिम साइड भी, सब जगह हम लोग सब एक्टिव हैं। हमारी पार्टी तो पहले से एक्टिव है, दिखावे दे लोग, अब लोग जुड़ने का काम कर रहे हैं, सामाजिक गठबंधन बनाने का काम कर रहे हैं। आप कह रहे हो पूर्व तक भी एक्टिव, तो पूर्व से पश्चिम तक क्या कुछ प्लानिंग बना रखी है आप लोगों ने कि कैसे 2027 में आप लोग अपने आप को प्रेजेंट करेंगे जनता के सामने, क्योंकि काफी लंबा वक्त हो गया है बहुजन समाज पार्टी को सत्ता से दूर है पार्टी। प्रोजेक्ट तो सीधा सा है कि हमें सामाजिक गठबंधन लोगों के साथ बनाना है, सर समाज को साथ लेके चलना, और 2007 की तरह 2027 में माननीय बहन जी की सरकार बनने का काम होगा। और ये आप लोग देख भी रहे हो, सर समाज की बात माननीय बहन जी करती हैं। दूसरी पार्टियां तो ये सांप्रदायिक बात करती हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करती हैं। माननीय बहन जी एक ऐसी नेता है जो सर समाज की बात करते हैं, और लोगों ने काम देख भी रखे हैं। जब जब सरकारें माननीय बहन जी की रही तो सर समाज के लिए माननीय बहन जी ने काम किया है। अच्छा, अभी आपकी पार्टी में नए नेता की एंट्री हुई है फिरोज आफ्ताब की, हालांकि समीकरण बदले हैं जब से वो जुड़े हैं आपकी पार्टी से। इसके अलावा भी चर्चाएं ये भी चल रही है कि कई और लोग भी हैं जो कहीं ना कहीं पार्टी में आने वाले समय में शामिल हो सकते हैं। क्या चल रहा है, कॉन्टेक्ट है कुछ नेताओं के साथ इस तरह का? कॉन्टेक्ट तो कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि अब लोग जुड़ने का काम हमारे साथ कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को दिख रहा है कि अगर जीत है तो बहुजन समाज पार्टी के साथ जाके ही जीत है। वो भी विधायक बनेंगे लोग भी जो जुड़ेंगे, और हमारी भी सरकार बनेगी। और उन लोगों को पता है कि सरकार, बहुजन समाज पार्टी की जो सरकार बनती है वो कामयाब सरकार बनती है, वो किसी विशेष वर्ग की बात नहीं करती, सर्व समाज की बात करती है। आप जा रहे हैं, मतलब फील्ड में आप लोग निकलते हैं, तो क्या कुछ लग रहा है कि जो लोग हैं वो क्या जुड़ रहे हैं, और जो एक जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर है कि भाई मुस्लिम भाईचारा बनाइए, लोगों को जोड़ने का काम कीजिए? जब हम फील्ड में जा रहे हैं, जो जिस तरह हमें काम दे रखा है, तो जो माननीय बहन जी ने हमें काम बताया था हम उस हिसाब से काम कर रहे हैं। हम लोगों को बताने का काम कर रहे हैं कि माननीय बहन जी ने अपनी सरकार में मुस्लिम समाज के लिए क्या काम किए। सबसे जरूरी शिक्षा है। हमारे लोग कहते हैं यार छोड़ो चक्कर को, राजनीति न करो, ये न करो, अब तो बच्चों को पढ़ा लो। अब पढ़ाने का मामला यह है, मैं खुद हूँ, मेरे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो मतलब 1 लाख रुपए करीब हर महीने की फीस जा रही है इनकी। तो मुझे खुद जोर पड़ता है, काम ठीक है लेकिन जोर पड़ता है। और गरीब आदमी का क्या होगा, वो अच्छे स्कूल में पढ़ा नहीं पाता। लेकिन माननीय बहन जी ने शिक्षा मुस्लिम समाज के लिए भी फ्री कर दी थी, और समाजों के लिए तो करी थी, लेकिन मुस्लिम समाज के लिए भी शिक्षा पे सबसे ज्यादा जोर दिया था। जो हमारा जो 100 काम माननीय बहन जी ने बताए थे, उसमें कम से कम 40 से 50 काम शिक्षा के हैं। वो चाहे मदरसा बोर्ड के हों, मदरसा के लिए हों, चाहे मुस्लिम समाज के प्राइमरी स्कूल खोलने के लिए हो मुस्लिम समाज के एरियो में, और चाहे कोचिंग का मामला हो, चाहे उर्दू फारसी यूनिवर्सिटी का मामला हो, सब माननीय बहन जी ने ज्यादातर मुस्लिम समाज के लिए भी शिक्षा पे ध्यान दिया था कि पढ़ेंगे तो कामयाब होंगे। अच्छा, 2007 को दोहराने की बात आप 27 में कर रहे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन भी है सामने, उससे कैसे मुकाबला करेंगे? क्योंकि सपा और कांग्रेस हैं, वो भी कहीं ना कहीं मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। इनकी तो लड़ाई पहले ही देखी जाए तो आपको जिला सहारनपुर में भी इनकी लड़ाई दिख रही, और ऊपर भी इनकी लड़ाई है। तो गठबंधन, ये तो एक भ्रम चलाते हैं, गठबंधन करके गठबंधन गठबंधन का एक भ्रम चलाते हैं। जो असली गठबंधन होता है वो सामाजिक गठबंधन होता है, जो लोग हमारे साथ कर रहे हैं और हम लोगों के साथ कर रहे हैं। हमें सामाजिक गठबंधन बनाना, हमें सर्व समाज के साथ
मिल के चलना। अच्छा, जो मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से भी ज्यादा लगाव रखते हैं, तो उनको लेकर क्या कुछ फोकस है आप लोगों का? क्या लग रहा है कि जुड़ेगा बसपा से? मुस्लिम समाज के लोगों ने 2012 के बाद 14 में बिल्कुल एक तरफा हो गए वोट दे दिया, कुछ नहीं हुआ। हिंदू मुस्लिम इन्होंने कर दिया कि मुस्लिम समाजवादी में चला गया और दूसरा बीजेपी में चला गया। हमारा जो कोर वोट था वो हमारे पास रह गया 14 में। फिर 17 में भी इन्होंने गठबंधन का नारा दिया, ऐसे ही हुआ। फिर 19 में भी इन्होंने ऐसे ही किया। फिर 22 में भी इन्होंने ये भरम फैलाया। तो अब 22 के बाद अब जो हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं, जो मुस्लिम समाज के और सर समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उन्हें दिख रहा है कि अगर इस सरकार को हटाना तो हमें बहुजन समाज पार्टी के साथ जाना पड़ेगा और यही वो रास्ता है जो सरकार बना सकती है। माननीय बहन जी सरकार बना सकती है। तो इसलिए अब मुस्लिमों का रुझान भी बदल रहा है और सर समाज में जो पिछड़े पिछड़े शोषित वंचित वर्ग के लोग हैं, जो अपर कास्ट में भी जो गरीब तबके के लोग हैं, वो हमारे साथ जुड़ने का काम कर रहे हैं। क्या कुछ आंकड़े दिखा रहे हो फिर आप उनको अपने साथ जोड़ने के लिए? समाजवादी पार्टी के कोई आंकड़े, कोई चीजें बता रहे हो क्या आप उन लोगों को? आंकड़े तो है, उन्होंने 110 विधायक बनाए थे, सब मुस्लिम समाज के एरियो के विधायक हैं वो। लेकिन मुस्लिम समाज अगर हमारे साथ आ जाता उस टाइम भी, या अब भी अगर आ जाए, तो पूर्ण बहुमत की सरकार हमारी बनने का काम हो, क्योंकि फिर पिछड़ा भी हमारे साथ जुड़ेगा, अपर कास्ट भी जुड़ेगा। तो ये आंकड़े दिखा रहे हैं कि गठबंधन गठबंधन करके जो लोग बाहर बाहर थे, मतलब बहुत दूर दूर भी थे, उन्होंने भी आगे वोट डालने का काम किया। लेकिन अगर अब के भी वही काम करेंगे तो अब के फिर उन्हें रोना पड़ेगा, बाद में पछताना पड़ेगा। मैं तो लोगों को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोगों के बीच में ऐसे लोग आएंगे कि जो हमें भी बीजेपी की बी टीम कहेंगे। आप उनके बहकावे में ना आगे, अपने दिमाग से और दिल से काम लेना कि भाई हमें हमारा रास्ता कहाँ खुलेगा। अखिलेश यादव तो पीडीए का नारा बुलंद करके चल रहे हैं लगातार। उनका पीडीए तो झूठा है, बिल्कुल कुछ नहीं है। और वो मुस्लिम तो शब्द कहना ही नहीं चाहते। पीडीए का क्या नारा है? पीडीए का नारे में तो मुस्लिम कहीं है ही नहीं। अल्पसंख्यक वो नाम लेते हैं, हमारे यहाँ मुस्लिम कहते हैं। माननीय बहन जी सीधा नाम लेती है, मुसलमान और मुस्लिम। कल भी एक ट्वीट माननीय बहन जी ने किया मदरसों को लेके, तो उसने तो उन्हें तो पता ही नहीं कि क्या चल रहा। मदरसे में भी तो बच्चे पढ़ रहे हैं, तालीम ही तो मिल रही है वहाँ। तो नहीं बोलते हैं अखिलेश यादव मुस्लिम, या जो आप आरोप लगा रहे हैं? उन्हें उन्हें ये पता है कि मुस्लिम समाज तो बहकावे में आ ही जाता है जल्दी। मतलब अगर भड़काऊ भाषण दे दें और मतलब बहुत अच्छी अच्छी उन्हें बातें बता दे, तो वो उनको बहकावे में लेते हैं। लेकिन मैं माननीय अखिलेश यादव जी को भी कहना चाहूंगा कि अब के मुस्लिम समाज बहकावे में नहीं आएगा और बहुजन समाज पार्टी के साथ चलने का काम करेगा, सर समाज की सरकार बनाने का काम करेगा, माननीय बहन जी की सरकार बनाने का काम करेगा। अच्छा, मुस्लिम समाज के लोगों से भी हमारी बातचीत होती रहती है। तो जनता है, जो मतदाता है, वो हमेशा ही कहते हैं कि भाई हमारे समाज को तो खाली वोट बैंक समझ रखा है, वोट के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे लिए कुछ किया नहीं जाता। अब बिल्कुल सही बात है। हमारे लिए क्या क्या है इन्होंने? जब भी इनकी सरकार आई, इनसे ज्यादा दंगे ही नहीं किसी ने कराए। आप मुजफ्फरनगर का दंगा ले लो, चाहे सहारनपुर का दंगा ले लो, और बल्कि 200 कुछ दंगे। मैं एक दिन इंटरव्यू देख रहा था, तो एक जो आपकी अदालत में इंटरव्यू उनका ले रहे थे अखिलेश जी का, तो उन्होंने खुद कहा कि आपकी सरकार में हर साल जो है 200 कुछ दंगे होते थे, तो इसलिए तो हजारों दंगे हो गए। और माननीय बहन जी की सरकार में एक भी दंगा नहीं आप दिखा सकते कि एक भी दंगा हुआ। तो सर समाज काम कारोबार करना वो भी काम करता है, शिक्षा पे पूरा ध्यान हमारा रहता है। हमारा तो मिशन मूवमेंट का काम है। मुस्लिम समाज अब मिशन मूवमेंट के साथ जुड़ने का काम कर रहा है, और जब मुस्लिम समाज मिशन मूवमेंट के साथ जुड़ेगा तो सरकार भी अपनी बनती रहेगी फिर। अच्छा, आकाश आनंद भी हैं, पर बताया जा रहा है कि आकाश आनंद अब पूरी तरह से फील्ड में नजर आएंगे, तो क्या लगता है कि कितना प्रभाव पड़ेगा आपके पार्टी के ऊपर? क्या मतलब, क्या लगता है कि आकाश आनंद जब फील्ड में आ जाएंगे, पूरी तरह से रैलियां करेंगे, रोड शो करेंगे, तो उसके बाद क्या कुछ होने वाला है? आकाश आनंद जी युवा चेहरा है, अच्छा, एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा उनका भी। बाकी जो हमारे जो लोग हैं, वो माननीय बहन जी का चेहरा है, माननीय बहन जी हमारी नेता है। लेकिन आकाश जी का भी बहुत अच्छा एक रिस्पॉन्स जाता है, ऐसा नहीं है। भाई आकाश आनंद को लोग पसंद भी बहुत करते हैं, जब वो निकलते हैं हमने कई बार देखा, भीड़ निकल पड़ती है उनके पीछे। आकाश जी बहुत सादगी वाले आदमी हैं, बहुत सोच समझ के चलने वाले आदमी हैं, तो उनको सब लोग पसंद करते हैं। मिशन मूवमेंट के आदमी हैं आकाश जी। अच्छा, 27 में आप लोग कह रहे हैं कि भाई बसपा की सरकार बनेगी और बहन जी फिर से मुख्यमंत्री बनेगी उत्तर प्रदेश की, लेकिन आगे जो कह सकते हैं कि भाई राह में रोड़े बहुत हैं, तो उन रोड़ों को कैसे साफ करेगी उसका? जब दिन अच्छे आते हैं ना विकास जी, तो कोई रोड़ा, कैसा भी रोड आ जाए, चाहे पत्थर आ जाए चाहे पहाड़ आ जाए, तो वो पहाड़ भी जो है ना काट के रास्ता बना ले आदमी अकेला ही, आपने देखा भी है। तो उसमें पहाड़ भी काट के रास्ता बना लेता है। तो जो रोड आएंगे वो तो सब गायब हो जाएंगे। जब हमारी सरकार आएगी तो कुछ नहीं दिखेगा सामने, सब आती आती चमकेगा।
आज जब से देखा है हमने कि भाई अब फिर से वो पुराने वाले नारे शुरू हो गए हैं कि हाथी जो है, एक नारा पढ़ रहा था मैं सोशल मीडिया पर कि भाई हाथी अब रुकने वाला नहीं है। बिल्कुल नहीं रुकने का आती। आप हमारे जिले की पोजीशन देख लो खुद ही। आप तो पत्रकार हो, बड़े पत्रकार हो, और आप सबसे वाकिफ भी हो। अभी 3 दिन से जब से इनकी फिरोज भाई की ज्वाइनिंग हुई है, इनका समाज भी बहुत है, इनके साथ सर समाज भी चलना काम करता है, ऐसा नहीं है। और अब तो ये हमारी पार्टी में आ गए, बहुजन समाज पार्टी में, और इनको भी मजबूती मिलेगी, ऐसा नहीं है। तो जो दूसरे नेता हैं जो अपने आप को बड़े बड़े नेता समझते हैं, सबकी बोलती बंद हुई, तो कुछ तो है, ऐसा नहीं है। और अभी आगे को आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ सब हमारी कम से कम 6 सीटें जीतना काम हम करेंगे यहाँ। चलिए ठीक है, तो बड़ा दावा किया गया है सरफराज राइन जी की तरफ से। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी का पश्चिम से लेकर पूरब तक क्या कुछ प्लान है, उसका खुलासा भी इनकी तरफ से किया गया है। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनल फिनिस्टा।